ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। क्या अपना क्या पराया, उसे जो कोई भी देखता बस गलत नजरों से देखता। हर कोई उसके साथ गलत संबंध बनाने सोचता। हर कोई उसके साथ बिस्तर गर्म करने के सपने देखता। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है आराध्या। आखिर दोस्तों कौन थी ये लड़की, जानेंगे इस कहानी में। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के मशहूर शहर पटियाला में एक रॉयल फैमिली रहती थी। रॉयल फैमिली बोले तो एक ऐसा परिवार जिसके पास सब कुछ हो, घर, गाड़ी, मकान। दोस्तों, परिवार में 5 लोग। आराध्या, उसकी 2 छोटी बहनें और उसके माँ बाप। दोस्तों, आराध्या का बाप अय्याश किस्म का था। उसकी लड़कियों के प्रति नीयत अच्छी नहीं थी। वो हर किसी लड़की को केवल गंदी नजर से देखता था। दोस्तों, वो एक तरफ से हवस का शिकारी था, हवस का पुजारी था। एक बार जब आराध्या की माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने मायके गई हुई होती है, तब आराध्या के साथ पहली घटना घटित होती है। दोस्तों, आराध्या की माँ अपने मायके गई होती है तो आराध्या घर पर अकेली रह जाती है। उसका बाप ऑफिस में गया हुआ होता है। रात का वक्त होता है। आराध्या खाना खाकर सो जाती है। रात के करीब 10 बज जाते हैं। आराध्या का बाप शराब पीकर घर वापस लौटता है। दोस्तों, आराध्या का बाप जब घर आकर देखता है तो उसे घर में कोई नहीं दिखता। तब उसे पता चल जाता है कि आराध्या की माँ अपने मायके चली गई है। दोस्तों, फिर आराध्या का बाप घर में आगे बढ़ता है। वो देखता है कि आराध्या अपने कमरे में बिल्कुल एकदम अकेली सो रही है। दोस्तों, आराध्या का बाप अय्याश किस्म का था। उसकी लड़कियों के प्रति नीयत अच्छी नहीं थी। वो बस इसी बात का फायदा उठाकर आराध्या के कमरे में घुस जाता है और अंदर जाने के बाद आराध्या के कंबल को खींचने लगता है। वो नीच बाप आराध्या को सहलाने लगता है, उसकी जुल्फों से खेलने लगता है, उसके बदन को गलत जगह टच करता है। दोस्तों, वो उसके होठों को दबाने लगता है। दोस्तों, तभी आराध्या जग जाती है और वो घबरा जाती है, तेज तेज सांसें लेने लगती है और वो अपने बाप से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आराध्या का बाप आराध्या से कह देता है कि वो खेल खेल रहा है। दोस्तों, ये सब कहने के बाद आराध्या का बाप आराध्या को गलत तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, आराध्या अपने बाप में धक्का देती है और बेड से उतर जाती है। लेकिन दोस्तों, आराध्या का बाप तो अय्याश किस्म का था, वो कहाँ मानने वाला था। फिर वो आराध्या को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करता है, गंदा काम करता है। दोस्तों, आराध्या हाथ पांव पीटती रह जाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसका बाप ही उस लड़की की इज्जत लूट लेता है। दोस्तों, जब आराध्या के साथ यह घटना घटित हुई तब उसकी उम्र महज 14 वर्ष थी और वो 9th क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, सुबह हो जाती है। आराध्या अपनी माँ को फोन कर देती है और अपनी माँ को घर आने के लिए कह देती है। दोस्तों, आराध्या अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि उसके बाप ने उसके साथ क्या क्या दुष्कर्म किया। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद आराध्या की माँ के होश उड़ जाते हैं। उसके सिर से, माथे से पसीना आने लगता है। आराध्या की माँ आराध्या के बाप के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। दोस्तों, आराध्या का बाप अपनी पत्नी से कहता है कि वो उसकी बेटी, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करे, कैसे भी करे। दोस्तों, आराध्या की माँ जब यह सुनती है तो वो घबरा जाती है और वो तुरंत सदमे में पड़ जाती है। दोस्तों, आराध्या का बाप आराध्या को, आराध्या की माँ को और अपनी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आराध्या की माँ अपने मायके वापस चली जाती है। वो इस बात का जिक्र किसी में भी नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी अगर वो इस बात का जिक्र करेगी और पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएगी तो उसी की बेटी की इमेज खराब होगी, उसके पूरे परिवार की इमेज खराब होगी। इसीलिए वो इस बात को यहीं दबा देती है और किसी में भी जिक्र नहीं करती और अपनी बेटी आराध्या को भी समझा देती है कि वो इस बात का जिक्र ना करे। दोस्तों, आराध्या भी यही करती है, वो इस बात को किसी को भी नहीं बताती। दोस्तों, आराध्या की माँ अपने मायके में ही रहने लगती है और वो अपने बाप से कह देती है कि वो अब अपने पति के पास नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक बाप की बेटी बेटी तब तक रहती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद वो एक पत्नी बन जाती है और एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी
पत्नी के रूप में अपने गांव में ही रही, अपने मायके में ही रही। इसीलिए दोस्तों आराध्या का नाना आराध्या की माँ से कह देता है कि वो उसे अपने घर नहीं रख सकता, वो अपने पति के घर चली जाए। लेकिन दोस्तों आराध्या की माँ जानती थी जिस तरह से उसके पति ने आराध्या की जिंदगी खराब की है, उसी तरह से उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी भी खराब कर सकता है। इसीलिए दोस्तों वो अपने मायके से तो चली जाती है, लेकिन अपने पति के घर नहीं जाती। वो उसी शहर में एक किराए के मकान में रहने लगती है। दोस्तों आराध्या की माँ पढ़ी लिखी थी, तो उसे जल्दी ही एक टीचर की जॉब मिल जाती है और वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लग जाती है। दोस्तों आराध्या की माँ की जॉब लग चुकी थी, तो वो अपनी तीनों बेटियों को एक हाई स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ाती है, वहां उनका एडमिशन करा देती है। दोस्तों अब तीनों बेटियों का, तीनों बहनों का एक ही आना जाना, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। दोस्तों 2 साल तक यही क्रम चलता रहा। लड़कियां पढ़ती रहीं और माँ जॉब करती रही। आराध्या अब 11th क्लास में थी। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी उम्र 2 वर्ष बढ़कर अब 16 वर्ष हो गई थी। दोस्तों कॉलेज का हर एक लड़का उसे पलकों पर बैठाता, उसके लिए शायरी बोलता, शायरी कहता। दोस्तों एक दिन जब आराध्या कॉलेज से मकान लौट रही थी, तभी उसे कॉलेज के 3 लड़के उसे पकड़ लेते हैं। पहला लड़का उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, दूसरा लड़का उसके होठों को दबाने लगता है। दोस्तों तीसरा लड़का उसकी जुल्फों से खेलने लगता है और उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तभी कॉलेज का टीचर वहां आ जाता है और उन तीनों लड़कों को पीट पीट कर वहां से भगा देता है। दोस्तों आराध्या रोने लगती है, कांपने लगती है। आराध्या का टीचर आराध्या से कह देता है कि वह इस बात को अपनी माँ को न बताए। अगर वो अपनी माँ को यह बात बताएगी तो उसकी सोसाइटी में बेइज्जती होगी, उसकी बेइज्जती होगी। दोस्तों आराध्या मायूस हो जाती है और वहां से चली जाती है। वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। दोस्तों यह दूसरी घटना थी जब आराध्या के साथ घटित हुई और उसकी उम्र महज 16 वर्ष थी। दोस्तों आराध्या फिर से 2 दिन बाद कॉलेज जाती है और कॉलेज से आते समय वही तीनों लड़के उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं। दोस्तों उस दिन आराध्या को बचाने के लिए कोई भी टीचर वहां नहीं आता और वो तीनों लड़के एक साथ आराध्या के जिस्म को नोचने लगते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं। दोस्तों वो तीनों लड़के गंदा काम करने के बाद आराध्या को धमकी देते हैं, अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वो तीनों लड़के उसकी बहनों के साथ भी वही करेंगे जो उसके साथ किया है। दोस्तों आराध्या डर जाती है, तीनों लड़के उसे छोड़ देते हैं। आराध्या अपने घर चली जाती है। वो इस बात का जिक्र अपनी माँ के सामने भी नहीं करती, ना ही किसी टीचर के सामने करती है और ना ही किसी थाने में FIR दर्ज कराती है। दोस्तों उस 16 वर्ष की लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय हो रहा था। जब वो 14 वर्ष की थी तब उसका बाप उसकी इज्जत लूट लेता है और जब वो 16 वर्ष की होती है तो उसके कॉलेज के लड़के उसका रेप करते हैं और उसकी इज्जत लूट लेते हैं। दोस्तों उस घटना को कुछ दिन ही बीतते हैं कि उसके साथ एक और घटना घटित हो जाती है। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज का एक अध्यापक उसे ब्लैकमेल करता है, क्योंकि जब वो तीनों लड़के जब उसकी इज्जत लूट रहे थे तब वो टीचर वहां पर था और उनकी वीडियो बना देता है। दोस्तों वो अध्यापक उस वीडियो क्लिप के माध्यम से आराध्या को धमकाता है, उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ एक रात नहीं सोई तो उस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। दोस्तों फिर क्या होना था, आराध्या बेबस हो जाती है। वो उस अध्यापक के साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो जाती है और एक रात सोती है। दोस्तों एक रात सोने के बाद भी, एक रात सुलाने के बाद भी वो टीचर, वो अध्यापक उस वीडियो क्लिप को आराध्या को नहीं देता और उसे पीट पीट कर वहां से भगा देता है। दोस्तों आराध्या बेबस हो जाती है। आराध्या जोर जोर से रोने लगती है। वो कुछ भी नहीं करती और अपने घर वापस चली जाती है। दोस्तों आराध्या की खूबसूरती ही उसकी गुनहगार बन गई थी, क्योंकि वो अभी 18 वर्ष की भी नहीं हुई थी और उसके साथ इतने कांड हो गए थे। दोस्तों वो अध्यापक लगभग 1.5 सालों तक उस वीडियो क्लिप को हथियार बनाकर आराध्या के साथ दुष्कर्म करता रहा, उसके साथ रातों को रंगीन करता रहा। दोस्तों समय का पहिया ऐसे ही घूमा और ऐसे ही चलता रहा। आराध्या अब 19 वर्ष की हो जाती है। उसकी माँ उसकी शादी एक रोहित के नाम के लड़के से कर देती है।
दोस्तों विवाह अच्छा खासा संपन्न हो जाता है, अच्छी खासी विदाई भी हो जाती है। फिर वक्त आता है रोहित और आराध्या की सुहागरात का। दोस्तों सुहागरात की रात आराध्या वही करती है जो आम लड़कियां करती हैं। वो दूध का गिलास लेकर आती है और अपने पति रोहित को देती है। दोस्तों रोहित दूध पीकर स्फूर्ति से भरपूर हो जाता है और अपनी सुहागरात को पूरी करता है। दोस्तों सुबह का वक्त हो जाता है। रोहित के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें मैसेज के रूप में वो वीडियो क्लिप थी जब आराध्या की इज्जत 16 वर्ष की अवस्था में उन 3 लड़कों ने लूटी थी। दोस्तों उस वीडियो को देखकर रोहित दंग रह जाता है और उसी वक्त आराध्या को अपने घर से बाहर निकाल देता है और उससे कह देता है कि वो उसके लायक नहीं रही है, उसकी इज्जत पहले ही जा चुकी है। दोस्तों जब इस बात को आराध्या ने सुना तो वो हैरत में पड़ जाती है। समय का चक्र देखिए, जिस लड़की के साथ इतनी घटनाएं घटित हुई हो उसका पति भी उसका साथ नहीं देता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो जो आराध्या की वीडियो क्लिप थी वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। आराध्या जहां कहीं भी जाती लोग उसे ताने देते, कोई उसे रखेल कहता, कोई उसे बुलबुल कहता, कोई उसे चंपा कहता। दोस्तों इन तानों को सुनने के बाद आराध्या पूरी तरह से निराश हो जाती है, हताश हो जाती है और इन तानों की वजह से, इन जालिम लोगों की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। वो उसी शहर के एक पुल पर चढ़कर नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है और इस बेरहम दुनिया से अलविदा कह देती है। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही निवेदन करना चाहूंगा, जितनी भी माताएं बहनें हैं अगर उनके साथ कुछ भी गलत काम हो वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएं, रिपोर्ट कराएं, क्योंकि आप अगर कार्रवाई करेंगी तो जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे और ऐसी घटना किसी और लड़की के साथ ना होगी जो आपके साथ हुई हो। तो धन्यवाद दोस्तों।